हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हीकल डायनामिक्स के बारे में। ईवी में यूज होने वाले मोटर्स और बैटरी का सिलेक्शन किन किन पैरामीटर्स को देखकर किया जाता है। जब एक व्हीकल मूव करती है तो उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता है, और बेसिक क्वांटिटीज हैं फोर्स, पावर, टॉर्क, एनर्जी एंड स्पीड। इनको बहुत आसान भाषा में समझेंगे और इनके आपस के रिलेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मोटर एंड बैटरी के सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहला है व्हीकल का मास। व्हीकल के मास को हम लोग GVW कहते हैं, यानी ग्रॉस व्हीकल वेट। यानी एम्प्टी व्हीकल का वेट कितना है, उस पर जब पैसेंजर बैठ जाते हैं तो उसका वेट कितना है, और अगर उस पर कोई गुड्स वगैरह रखा जाता है तो उसका वेट कितना है। सब मिला करके हम लोग उसको व्हीकल का वेट कहते हैं, GVW, ग्रॉस व्हीकल वेट। ये पहला पैरामीटर है। दूसरा, कंडीशन ऑफ रोड्स। जिस रोड में हमारी ईवी रन करेगी वो कैसा रोड होगा। रोलिंग रेसिस्टेंस कितना होगा, यानी जब व्हीकल रन करेगी तो टायर और रोड के बीच में रेसिस्टेंस कैसा रहेगा। तीसरा, एयर का प्रेशर यानी एरोडायनामिक ड्रैग, एयर का रेसिस्टेंस कितना फेस करना होगा व्हीकल को। चौथा, ग्रेडियंट यानी क्लाइंबिंग कितना फेस करना पड़ेगा। और लास्ट है कि जब व्हीकल रन करेगी तो उसकी स्पीड कितना होगी और एक्सेलरेशन कितना होगा। ये 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन से रेटिंग का मोटर और किस कैपेसिटी की बैटरी लेनी होगी। जब कोई व्हीकल मूव करती है तो टोटल 4 फोर्सेस उसके ऊपर काम करते हैं। पहला है एक्सेलरेटिंग फोर्स, दूसरा है एरोडायनामिक ड्रैग, तीसरा है रोलिंग रेसिस्टेंस, और चौथा है ग्रेडियंट फोर्स या फिर क्लाइंबिंग फोर्स। तो ये टोटल फोर्स है जो किसी भी व्हीकल को फेस करना होता है। इसमें सबसे पहले जो हम लोगों को कंसीडर करना है, जब कोई व्हीकल मूव करती है तो उसको एरोडायनामिक ड्रैग और रोलिंग रेसिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ता है। जब ये दो फोर्स को वो ओवरकम कर लेगी, अब उसके बाद हम कुछ और फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो एक्सेलरेट करेगी। और अगर क्लाइंबिंग का टाइम होगा, अगर थोड़ा इंक्लिनेशन होगा तो थोड़ा और फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो एरोडायनामिक ड्रैग और रोलिंग रेसिस्टेंस ये हर वक्त उसको फेस करना है। जब वो एक्सेलरेट कर रही होगी तो उसको एक्सेलरेशन फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और जब वो किसी क्लाइंबिंग जगह पे चढ़ रही होगी तो उसको ग्रेडियंट फोर्स भी फेस करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे ये टोटल 5 क्वांटिटीज के बारे में कि फोर्स, पावर, टॉर्क, एनर्जी एंड स्पीड ये सब क्या है और इनका आपस में क्या रिलेशन है। फोर्स को हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट भी कहते हैं। इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है, और इसकी डिराइव्ड यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पहला जो फोर्स लगता है, जैसे वीडियो में पहले बात की जा चुकी कि पहला फोर्स होता है एक्सेलरेटिंग फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा फोर्स होता है एरोडायनामिक ड्रैग, यानी जो एयर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो ये उसका फॉर्मूला है, Ft जो है वो ड्रैग फोर्स है, ये CD ड्रैग कॉफिशिएंट है, रो एयर की डेंसिटी है, V वो वेलोसिटी है जिससे व्हीकल मूव करेगी, और A जो है वो व्हीकल का फ्रंटल एरिया है जिस पर एयर फ्रिक्शन फील होता है। तीसरा जो फोर्स है वो है रोलिंग रेसिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है mg म्यू कॉस थीटा। और चौथा जो फोर्स है वो है क्लाइंबिंग फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है mg साइन थीटा। ये फोर्स जिन जिन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और क्या किस तरह का रिलेशन है, ये सब हम लोग किसी फ्यूचर की वीडियो में बात करेंगे। दूसरी क्वांटिटी जो वीडियो में बात की गई उसका नाम है पावर। पावर का यूनिट होता है वॉट, और पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तीसरा जो क्वांटिटी है वो टॉर्क है। टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू व्हील रेडियस। चौथा जो क्वांटिटी है वो है एनर्जी। एनर्जी की यूनिट होती है वॉट सेकंड, और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पावर। और लास्ट क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड की यूनिट आरपीएम भी हो सकती है और मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। अगर आप आरपीएम से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 पाई और डिवाइडेड बाय 60 करना होगा, तो स्पीड आरपीएम से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको सिलेक्शन ऑफ मोटर्स एंड बैटरी समझ में आया होगा कि मोटर एंड बैटरी का सिलेक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है।
जब एक व्हीकल मूव करती है तो उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता है, और जो बेसिक क्वांटिटीज हैं लाइक फोर्स, पावर, टॉर्क, एनर्जी एंड स्पीड, इन टर्म के बारे में भी आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।